खोलते हुए तेल में जब आप अपना पाँव डालते हैं तो आपके पाँव को कुछ नहीं होता, वो नहीं जलता? आयत पढ़ रहे होते हैं तो नहीं जलते। और आपके कई पाँव दफा पे जख्म भी हुए हुए हैं, छाले हैं? तो छाले, वो एक अदर ये छाला इस तरह का खड़ा था, फ्राई पैन गुजरते हुए वो उछल के मेरे पे गिरा। अगर मैं पढ़ता हुआ लगाऊं फिर नहीं कुछ होता। कौन सी आयत होती है? मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ हम पढ़ते हैं। मेरे पास बेशुमार हिंदू आके दम करवाते हैं और अल्लाह के फजल से मुसलमान हुए। स्टेजर पे आई थी, अब कुर्सी पे बैठी। खवातीन के जिस्म के किन किन हिस्से को आप पाँव लगाकर इलाज करते हैं? जब घुटनों पे है, कमर पे है तो लगा देते हैं, बाकी उनके हाथ पे लगाते हैं, अपने पेट पे या कहीं भी है वो लगा लेती हैं। इस्लाम में खातून के जिस्म के किसी हिस्से को टच करना भी जो है ना वो ममनून है। यकीनन बुजुर्गों ने जब ये शुरू हुआ तो उसकी कोई वजूहात थी, इसीलिए उन पाँव सेलेक्ट किया उन्होंने। गरम खोलते हुए तेल में अपना पाँव डालकर मियाँ ताहिर याकूब नक्शबंदी बड़े से बड़े मर्ज का इलाज करते हैं, हत्ता कि कैंसर का भी इलाज करते हैं। और ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी बड़ी तादाद में इनके पास आती हैं अपना इलाज कराने के लिए। ये कैसा तरीका कार है जिसमें आप पाँव डालकर खोलते हुए तेल में और लोगों के जिस्म पर लगाते हैं? तो जी ये बुजुर्गों से इजाज़त का सिलसिला है, ये हमें इजाज़त हुई वही हम उसी तरह ये खोलता हुआ तेल होता है जिसमें अल्लाह ताला के कलाम की एक आयत पढ़कर हम लगाते हैं। उसमें ना मुझे तेल जलाता है ना जिसको लगता है उसको जलाता है, और इसकी कुरान पाक की बरकत है। ये सारा सिलसिला जो है ये कुरान पाक की बरकत है, और उसकी बरकत की वजह से अल्लाह ताला बीमार को शिफा अता करता है। हमारे पास मुख्तलिफ बीमारियों के लोग आते हैं, हमारे पास फॉलिज का पेशेंट बहुत है, बैकबोन के हैं, घुटनों के दर्दों के आते हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ बहुत हैं, कैंसर के मरीज़ आ रहे हैं, और ऑटिज़म के हैं। ऑटिज़म मेडिकली वो रिकवरेबल नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से लोग आते हैं और बच्चे जो हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कैंसर का पेशेंट जो कि लास्ट स्टेज पर हो, ज़िंदगी की जो उसकी जीने की उम्मीद है वो ख़त्म हो गया हो और वो आपके पास आया हो और वो बिल्कुल ठीक हो गया हो? हमारे पास जो लास्ट स्टेज का है जिसको डॉक्टर जवाब देता है, कई अक्सर वो लोग जल्दी रिकवर करते हैं क्योंकि उनके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं होती, उनके पास आसरा ही कोई नहीं होता। जब हम अल्लाह से रुजू कर लेते हैं, जब अल्लाह से जुड़ जाते हैं, अल्लाह ताला हमेशा शिफा अता कर, अल्लाह हमेशा उम्मीदों को पूरा करता है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पल्ले भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक की शान है और आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तवज्जुहात का नतीजा है, उनका करम है, अल्लाह का करम है कि आने वाले शफा याब होते हैं। और बेशुमार लोग हैं जो लास्ट स्टेज के थे और वो अल्लाह ने उनको रिकवर किया। अभी भी आप जो कलिमात और दुआएं पढ़ के इलाज करते हैं? जी एक आयत पढ़ रहा होता हूँ। कौन सी आयत होती है? देखें, दो चीज़ें, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ हम पढ़ते हैं, बल्कि मैं किसी टीवी पे भी कह चुका हूँ कि अगर आप सूरत कौसर पढ़ें, सूरत कौसर पढ़कर आप खुद दम करें, आप देखें दर्द कितनी जल्दी रिकवर करती है। आप सर दर्द हो रहा है तो बल्कि मैं आपसे कहता हूँ, किसी को सर दर्द हो आप उसके सर पे हाथ रखें और आयत करीमा पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 3 मरतबा पढ़ के 10 मिनट बाद से पूछें कि उसका दर्द ठीक होगा। ये क्या है? ये सिर्फ अल्लाह के कलाम की बरकत है। इस इलाज का नाम क्या है और ये किसने इजाद किया था? इजाद तो बहुत पहले से शुरू से चला आ रहा है ये इलाज, सिलसिला इलाज। हमें जो इजाज़त हुई, मुझे को 20-22 साल पहले इजाज़त हुई। मुझे पीर उस्मान गनी है जो बहावलपुर से हैं, वो पीर उस्मान गनी को जो इजाज़त हुई थी, उनको उससे काफ़ी अर्सा पहले जंग में एक मजजूब थे जिन्होंने उनको इजाज़त दी, और वो सिलसिला पीर उस्मान साहब लेकर चले, उनके पास होता हुआ हमें आया और मैंने भी लोगों को इजाज़त दी, काफ़ी लोगों को, और वो ये सिलसिला फैज़ चल रहा है। अगर आप लोगों को इजाज़त दे देते हैं और उनको वो आयत भी बता देते हैं और वो घर में अपना ऑयल गर्म करके उसमें पाँव लगा लेते हैं और जिस्म पे किसी के लगाते हैं तो उनका पाँव जल गया, फिर क्या होगा? मेरी बहन, बात यह है कि पाँव ऐसे जलता नहीं है, जलता उस सूरत में है जब मैं पढ़ना छोड़ दूँ, वो लगाते हुए ना पढ़ूँ। जब नहीं पढ़ूंगा, जो लगा रहा हूँ, अगर उसकी तवज्जो हट गई तो फिर जिसे कहते हैं ना सिग्नल्स कट हुए तो फाइल करप्ट हो जाएगी। अगर आपकी तवज्जो रही और आप पढ़ते रहे तो फिर नहीं चलते। ऑयल कौन सा इस्तेमाल करते हैं? जैतून का तेल है, आम जैतून का तेल है। दिन में कितने जैतून का तेल, कितने किलो इस्तेमाल होता है इलाज करते हुए? ये किलो को तो मुझे अंदाजा है, लोग अपना लेकर लोग लाते हैं और वापस साथ ले जाते हैं। ऑयल भी अपना लाते हैं? अपना लाते हैं, बाजार से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। आप चार्ज करते हैं इस इलाज के लिए या फी सबिलिल्लाह? हम कोई चार्ज नहीं करते, किसी से कोई चार्ज नहीं है। 10 रुपये, हम 5 रुपये कहते हैं, जो बुजुर्ग कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 10 रुपये मस्जिद में डाल दिए, अगर कहीं जाकर डाल दें 10 रुपये मस्जिद में डालने से ज़्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं। एक रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं, वो भी रिक्वेस्ट है, ज़रूरी नहीं है, मगर रिक्वेस्ट है कि जब आए दुरूद पाक पढ़ कर आया करें। वो हम यहाँ पे कहते हैं आप बताएं हमें दुरूद पाक कितना पढ़ के हैं,
वो हम दुरूद पाक यहाँ पे लिखते भी हैं, नोट करते हैं। खोलते हुए तेल में जब आप अपना पाँव डालते हैं तो आपके पाँव को कुछ नहीं होता, वो नहीं जलता? नहीं जलता। अगर मैंने वही अर्ज की, जब वो आयत पढ़ रहे होते हैं तो नहीं जलते, अगर वो ना पढ़े तो जल जाते हैं। आपके पाँव पे जख्म भी हुए हुए हैं, छाले हैं? छाले, वो एक ये छाला इस तरह खड़ा था, फ्राई पैन गुजरते हुए वो उछल के मेरे पे गिरा। अगर मैं पढ़ता हुआ लगाऊं फिर नहीं कुछ होता। आपको तो चलो कुछ नहीं होता, जो आपके साइल आते हैं, मरीज आते जी हैं, जी, उनके जिस्मों में छाले नहीं होते, उनको जलन नहीं आपके होती? सामने है, आपने भी देखे लोगों को, किसी को भी नहीं लगता, वो बिल्कुल नहीं लगता। हल्का सा जैसे जैसे टीके के लगते हैं ना, हल्का सा गर्म लगता है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, उस सूरत जलेगा जब मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरे पास बेशुमार हिंदू आके दम करवाते हैं और अल्लाह के फजल से मुसलमान हुए। हिंदू आके आपके पास दम करवाते हिंदू हैं? आते हैं, यहाँ पे भी क्रिश्चियन आते हैं, और बाहर जब मैं जाता हूँ वहाँ बुद्धिस्ट बहुत होते हैं। श्रीलंका में बुद्धिस्ट बहुत, मुसलमान तो हैं ही, बुद्धिस्ट उसमें आते हैं, हिंदू आते हैं, और अल्लाह के फजल से देखिए जब लोग आके हैरान इस बात पर होते हैं कि एक शख्स आया जिसने लिया भी कुछ नहीं, इलाज भी किया, उसने मजहब भी नहीं पूछा। देखिए हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। कुरान पाक मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, वो इंसानियत बल्कि हर मखलूक के लिए, तो उसकी बरकतें भी हर किसी के लिए हैं। हमारी शरीयत में, इस्लाम में खातून के जिस्म के किसी हिस्से को टच करना भी जो है ना वो ममनून है। फिर आप समझते हैं कि सही तरीकाकार इलाज करने का, खास तौर पर खवातीन को लेकर? बात ये है कि खवातीन, मेरा फिर सवाल आपसे है, खवातीन इंसान हैं कि नहीं है? अगर वो इंसान है तो उनको भी तो इलाज की ज़रूरत है, तो इसलिए उनके, हाँ उनके कुछ हदूद हैं उसमें रहते हुए, जैसे कि उनके कमर पर मैं कपड़े के ऊपर लगा देता हूँ। एक दफ़ा मुझसे किसी ने सवाल किया था कि पाँव क्यों लगाते हैं? पाँव के अंदर हिस्स नहीं होती वो, अगर मैं हाथ से किसी कमर पे लगाऊं तो हिस्स और है, फीलिंग्स और हैं। तो यकीनन बुजुर्गों ने जो जब ये शुरू हुआ तो उसकी कोई वजूहात थी, इसलिए उन पाँव सेलेक्ट किया उन्होंने। खवातीन के जिस्म के किन किन हिस्से को आप पाँव लगाकर इलाज करते हैं? जब घुटनों पे है, कमर पे है तो लगा देते हैं, बाकी हाथ पे लगाते हैं, अपने पेट पे या कहीं भी है वो लगा लेती हैं। वो और महसूस नहीं करते? जब बीमार होता है ना, उसके लिए उसकी प्रॉब्लम का आपको अंदाज़ा नहीं होता। जब किसी को प्रॉब्लम है, अभी एक बीबी थी, उसके मुंह के अंदर फंगस है, उसका मुंह आधा खाया हुआ है, तो क्या करें उसको? उसको हम ये कह के छोड़ दें कि तुम औरत हो, उसको मरने के लिए छोड़ दें? इलाज है, इलाज होता है, और इलाज में ममानियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कितनी दूर से आई हैं आप अपना इलाज करवाने के लिए? मैं गुजरावाला से आई हूँ। गुजरावाला से आई हैं, इतनी दूर से? हाँ, मुझे ये 16 है मेरा ये वीक ना, 16वां हफ्ता ये मेरा, मतलब कि मैं हर वीक आती हूँ। तो आपको मर्ज क्या है? मेरे ना दोनों कानों की आवाज़ बंद हो गई थी, दोनों की मुकम्मल चली गई थी। मैंने बहुत मेडिकली मैंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मेरी वापस नहीं आई। दोनों का डैमेज हो चुके हैं आपके पर्दे ना दोनों। तो फिर मुझे यहाँ किसी ने बताया, तो जब मैंने 4th 5th में वीक आई हूँ ना, तो उसके बाद मेरी सुनाई जो है वो ठीक होना शुरू हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक कान बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने दोबारा अपने चेकअप करवाया है, तो मेरे माशाल्लाह दोनों पर्दे जो हैं वो हेल्दी हैं। तो ये इतनी बड़ी बात है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे लगता था कि शायद अब मैं नहीं सुनाई देगा मुझे, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर जैसे जैसे मैं आती गई हूँ तो मेरा एक यकीन भी पुख्ता होता चला गया। तो ये माशाल्लाह मेरा 16वां हफ्ता है आज मैं आई हूँ। तो गुजरावाला से सिर्फ मैं इधर गरम खोलता हुआ तेल जब भी आपके जिस्म पे नहीं लगाते हैं महसूस तो होता। महसूस नहीं होता? जलन महसूस नहीं इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझे पता है इसमें शिफा है। होती? छाले भी नहीं बनते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी दर्द नहीं होता? कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता। हालांकि वो गर्म इतना होता है, लेकिन उस वक्त महसूस नहीं होता उस जगह पे, क्योंकि मुझे पता है इसमें शिफा है। एक खातून हमारे साथ मौजूद है जो कि व्हील चेयर पे हैं, वो अपना इलाज करवाने आई हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि यहाँ पे इलाज करवाने के बाद आपको कितनी शिफा जो है वो आई है? नसीब हुई? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ, पहले से ठीक हूँ। स्टेज पे आई थी, अब कुर्सी पे बैठी। हाँ, वो कहते हैं जितना भी पढ़ सकते दरूद पढ़े।